हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें हम सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप इसमें चेक करें, नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 5 या 6 से, जो भी आपके पास पूछा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अभी सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की हैं। आप जब ग्रुप में आपको पास कोई भी वीडियोज़ आती है तो मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वीडियोज़ को पूरा नहीं देख रहे हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं तो उनमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी में नोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कल मैंने डिस्कस किया था और कल मैंने देखा भी है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही मेरे को जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करके दी है। यानी कि जो मैंने वीडियोस आपके पास डाली हैं चैप्टर 3 की, उनमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ने वो कंप्लीट किए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स कॉपीज़ क्यों नहीं बना रहे हैं, उसका प्लीज़ एक बार रीज़न मेरे को दें। उनके पास मोबाइल नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, एंड सो ऑन। जो भी उनके इश्यूज़ हैं प्लीज़ वो डिस्कस ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम ये एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीटली इसको फिनिश कर देंगे। इसमें हमारे पास टोटल 13 क्वेश्चन हैं। इसमें से आपके पास कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आपके पास 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिविजिबल बाय 2। यानी कि आपको डिविजिबल बाय 2 निकालना है। मैं साथ के साथ आपको ये भी चीज़ क्लियर कराता रहूँगा जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि हमने अलग अलग नंबर्स के बारे में डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था और जाना था कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 2। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि डिविजिबल बाय 2 है, तो इसमें आपके पास नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि ए है हमारे पास पार्ट में 7894 और बी आपके पास पार्ट है 377 एंड सी पार्ट आपके पास है 5378 एंड 97। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर जो डिविजिबल है 2 से है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नंबर जो है 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं, जिनका एंडिंग या फिर आप एंडिंग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दो एंडिंग डिजिट। यानी कि जिनका लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 2 या 4 6 या 8। इन पांचों में से अगर कोई भी डिजिट है तो वो क्या है, नंबर डिविजिबल होएगा 2 से। चेक कर लेते हैं। आप फर्स्ट में देखिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। सेकंड को चेक कीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। थर्ड में यहाँ पे 7 है और 7 इसमें नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा समझ के कीजिए कि अगर आपके पास डिविजिबल बाय 2 से पूछा गया तो आपने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि लास्ट में कोई नंबर है या नहीं है। इसको डिवाइड मत करने बैठ जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि यार आप डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है और आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड है या नहीं है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इसको डिवाइड करके दिखाओ कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो डायरेक्ट पूछेगा। 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे इसमें गिवन है, इनमें से आपके पास कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप डायरेक्टली इन नंबर्स को चेक करेंगे कि उनके लास्ट में ये कोई नंबर तो नहीं है। अगर वो नंबर है तो आप उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, इसमें भी कुछ ऑप्शंस आपको गिवन हैं। ऑप्शन नंबर 1 20802, ऑप्शन नंबर बी 2547 एंड 84, ऑप्शन नंबर सी 100083।
तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले डिविजिबल बाय 3 के नंबर की बात कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 3 हम कैसे करते थे, पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस किया इसके बारे में, डिविजिबिलिटी टेस्ट ही मैंने कराया था, इसलिए मैंने ये लेक्चर थोड़ा सा अलग बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना लगे इसमें। तो डिविजिबल बाय 3 में क्या होएगा, जो भी नंबर्स आपके पास हैं ये डिजिट्स जो हैं इनको आप ऐड करके देखेंगे, और अगर ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 पे डिविजिबल है तो वो नंबर 3 पे डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 2 + 0 + 8 + 0 + 2, इसको ऐड करो, 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 तो जो है वो 3 पे डिविजिबल है, यस, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 2 + 5 + 4 + 7 + 8 + 4, इसको चेक करें। 5 और 2 7, 4 11 और 7 18, 18 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 26, और 26 और 4 30, तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि ये 3 पे चला जाएगा। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। 1 + 8 + 3, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, 8 और 3 11 और 1 12, तो ये भी 3 पे डिविजिबल है। तो ये चारों के चारों नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल हैं। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो हमारे सही हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 7 18, 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 और 4 30। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो तीनों नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। इस तरह से आपसे बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही नंबर डिविजिबल हो, एक ही नंबर डिविजिबल हो, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपने सिर्फ एक बार वीडियो को पूरा देख लेना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज दोबारा करने की भी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इतना आसान तरीके से आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन नंबर ए 63720, ऑप्शन नंबर बी 6216, ऑप्शन नंबर सी 3214। ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शन इस टाइप से गिवन है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करें तो इसमें जो रूल लगता है वो क्या लगता है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या रूल लग सकता है, सोचिए इसको एक बार। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर आपको पहले करा चुका हूँ, इससे पिछला लेक्चर बिल्कुल सेम यही था, और अगर आपने वो नहीं देखा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या था, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स यानी कि दिस वन, अगर ये 4 पे डिवाइड होते हैं तो ये पूरा स्टेटमेंट या पूरा डिजिट या पूरे नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। ये जो है 4 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है, तो ये डिविजिबल है। ये भी 4 के टेबल पे आता है, तो ये भी डिविजिबल है। और अगर हम इसको चेक करें 14 को, तो ये 4 के टेबल पे नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर आते हैं जो 4 के टेबल पे डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से हम चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का तो बहुत आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 5 का कैसे करेंगे आप, देखिए इसमें थोड़े से नंबर लिख रखे हैं, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 53378, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 94650, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 235090। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 और 10 तो बहुत ही आसान है, उसको तो मतलब देख के ही बता देगा कोई भी। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में क्या है, लास्ट का जो नंबर है, लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो वो 0 हो या वो 5 हो, इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पे 8 है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे 0 है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे भी 0 है तो ये भी डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें। चलिए
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, 6 से सीखते हैं। 6 में क्या है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 6 7 5। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 5 5 7 7 0। ऑप्शन सी हमारे पास है 4 2 1 7 1 7 4 4 2 1 7 4। ठीक है, तो हमें चेक करना है डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 आप कैसे चेक करते थे? 6 जो है आपके पास 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है। तो आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि इनमें से कोई नंबर जो ऐसा है जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 5 है, तो ये तो वैसे भी नहीं 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं है तो 6 पे कहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 0 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं बी की डिविजिबिलिटी बाय 3, क्या ये 3 से भी डिवाइड है? ठीक है, क्योंकि 6 के केस में हम 2 केसेस में चेक करते हैं। सबसे पहले हम 2 में चेक करते हैं कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। उसके बाद हम 3 में चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, यस लिख सकते हैं। आपने डायरेक्ट ऐसे तुक्का नहीं मारना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पे चेक करना है, फिर आपने 3 पे चेक करना है। तो 2 पे हमने चेक कर लिया, ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 3 पे चेक करते हैं, इनको प्लस करो, 5 + 5 + 7 + 7, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 7 17 और 7 24। तो 24 तो 3 के टेबल पे चला जाएगा, तो ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, तो ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। यस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 + 2 + 1 + 7 + 4। इसमें क्या करेंगे, प्लस करो इनको, 4 2 6 1 7 7 और 7 14 14 और 4 18, तो ये भी 3 पे डिविजिबल हो जाएगा। 3 6 18, तो ये नंबर भी क्या है, 2 और 3 पे दोनों पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें 7 का कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं है, 7 का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इससे पिछले लेक्चर में, कि 7 इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल इतना मुश्किल है कि आपको पूरा का पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, जैसे हम 6 डिविजिबिलिटी में 5 में या 3 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कैसे चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8? हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं। नंबर 1 6 3 7 9 1। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 3 9 8 6 4। ऑप्शन नंबर 3 है सी 1 2 3 एंड 8 0 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 8 में क्या होता था। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सोचिए कि 8 नंबर में डिविजिबिलिटी जब मैंने आपको कराया था तो उसमें मैंने क्या रूल आपको बताया था। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके फिर आप सोचिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो कर लिया होगा सभी ने यहाँ तक। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 8 में क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट 3 डिजिट्स अगर वो डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स, दिस वन 7 9 1, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 9 में 72, यहाँ पे बचेगा 7 1 और 8 8 64, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर तो हमारे पास बच ही रहा है, तो ये जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड को चेक कर लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट लो, 8 6 4, इसको डिवाइड करो 8 से, कितना आएगा 8 1 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 4, 8 8 64, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये मतलब कहने का क्या है, ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 808 इसको डिवाइड करो। ओ वेरी 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 सॉरी, डिवाइड करना था हमें, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, 8 वन ज़ा 8, 0 0 8 वन ज़ा 8, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका कोई भी टेस्ट होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना ये चीज़। डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, कुछ स्टेटमेंट इसमें गिवन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 835686। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 9696525। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 297351। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं। अब अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 की, बिल्कुल सेम है जैसे 3 का था। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन डिजिट्स को प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कोई डिजिट जो है वो 9 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिजिट्स आपके पास लिख रखा है ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय 9 से। ठीक है, तो चलिए इनको प्लस करते हैं। 8 और 3, 8 + 3 + 5 + 6 + 8 + 6, इसको ऐड करो। 8 और 3 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30 और 6 36। तो 36 जो है वो 9 के टेबल पे चला जाएगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो ये डिविजिबल है 9 से। सेम टू सेम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 9 + 6 + 5 + 2 + 5, यहाँ पे चेक करो आप कितना आएगा आपके पास। 9 और 6 15 और 5 20 और 2 22 और 5 27। तो 27 भी जो 9 के टेबल पे चला जाएगा, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल है 9 से। लास्ट नंबर चेक कर लेते हैं। 2 + 9 + 7 + 3 + 5 + 1। 9 और 2 11 और 7 18 और 3 21 और 5 26 और 1 27। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 3 27। तो इसका मतलब तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। तो तीनों के तीनों नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सारे के सारे जो नंबर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सारों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, चलिए तो कर लोगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। वेरी 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 इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, इसको तो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, सिर्फ आपने चेक करना है कि लास्ट में 0 नहीं है तो क्या करना है, अगर 0 है तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्वेश्चन इसमें गिवन है, जैसे 9364, ए ऑप्शन है 93640। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 26570। ऑप्शन सी आपके पास है 207000। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है। अब 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए, 0। सिर्फ 0 होना चाहिए। आपको आगे से कोई मतलब नहीं, आगे क्या लिख रखा है स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे क्या नंबर लिख रखे है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट में नंबर चाहिए, लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे लास्ट में 0 है तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे भी 0 है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 10। और यहाँ पे भी 0 है तो दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। तो ये तीनों नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइए, एग्जाम में भी आएगा आपके पास। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, देखिए इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, F तक लिखे हुए हैं। बाकी आप क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखेंगे तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल थे, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ले लेते हैं हम,
फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 901351, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, कुछ आप खुद करोगे। 4463, नेक्स्ट दिस इज 21, ठीक है। चलिए, अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 में मैंने आपको क्या समझाया था और यहाँ पे क्या रूल लगेगा। एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, या इवन डिजिट्स भी कह सकते हैं आप। सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स। सबसे पहले दो चीज़ें निकाल लेंगे, सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स। उसके बाद इन सभी का दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 है या ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो डिविजिबल बाय 11 है, तब आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आ रहा है, कुछ और नंबर आ रहा है जो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि जैसे 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, कुछ ऐसा नंबर आ रहा है, दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद, यानी कि दोनों को घटाने के बाद, तब आप लिखेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 0 + 3 + 1, ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट को छोड़ के फर्स्ट वाला ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ठीक है। इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 4। आप ओड नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 9 + 1 + 5, तो 9 और 1 10 और 5 15। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें 15 - 4 तो आपके पास 11 आता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था अगर डिफरेंस 0 आए या फिर डिविजिबल बाय 11 कोई नंबर आ जाए तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल होगा, मस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पार्ट का सेकंड कर लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले इवन नंबर्स का सम निकालते हैं। इवन का क्या आएगा हमारे पास, 4 3 1, 4 + 3 + 1, 4 और 3 7 और 1 8। ऐसे ही हम कर लेते हैं और नंबर्स का। और नंबर्स का हमारे पास आएगा 4 6 2, 4 + 6 + 2, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 और 2 12, और अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास आता है 4। दिस इज़ नॉट लाइज इन दिस कंडीशन, क्योंकि ये इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर डिफरेंस 0 आता या फिर कोई ऐसा नंबर आता जो मल्टीपल हो 11 का, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो आप खुद ट्राई कीजिए बाकी सारे पार्ट्स, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास, आपको बताने हैं ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं सबसे पहले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पास आ सकते हैं, बहुत ही चांस है, 99% चांस है कि एग्ज़ाम में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन। 11 12 एंड 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आपने बताने हैं, इसमें से कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1 6 7, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 1 7 9, और थर्ड ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे 2 6 7, और लास्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है इसमें 3 5 3, ठीक है। चलिए, अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, प्राइम नंबर है या नहीं है। सबसे पहले यही चेक कर लो कि ये नंबर किसी पे डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये नंबर 2 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 7। ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा, 6 और 1 7 और 7 14, तो 14 हमारे पास 3 के टेबल पे नहीं आता। 4 के टेबल पे लास्ट में इसमें पहले ही दोनों डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। 5 के टेबल पे वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 और 5 है। 6 के टेबल पे क्या चाहिए हमें, 3 और 2 पे चाहिए, तो 2 पे डिवाइड नहीं है तो 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 7 पे हमने चेक कर लिया, ये 7 पे भी नहीं होगा, 7 2 14, और उसके बाद 2 बचेंगे 27, यहाँ पे 7 के टेबल पे नहीं जाएगा। 8 में क्या करेंगे, तीनों नंबर को डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 7 बच जाएगा, 8 पे भी नहीं होगा। 9 के लिए अगर ये 3 पे डिवाइड नहीं है तो 9 पे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 10 के लिए करेंगे, और 10 के लिए क्या करेंगे, लास्ट में 0 नहीं चाहिए तो 10 पे भी डिवाइड नहीं है। ऐसे ही 11 पे करेंगे, 11 में इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 8 में से 6 गए 2, तो ये 11 पे भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है।
इसी तरह आप इसको चेक करेंगे, 7 और 1 8 9 17, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 और 2 8 और 7 15, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों, ये प्राइम नंबर है क्योंकि 6 और 2 8 और 7 15, 15 तो 3 के टेबल पे चला जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8 और 3 11, 11 यहाँ पे आता है आपके पास नंबर। 3 और 3 6 और 1 6 में से 5 गए 1, फिर भी नहीं जाएगा। 3 पे 5 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। यस, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, इनको थोड़ा ध्यान से समझिए आप, बिल्कुल आराम आराम से। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर स्पेस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इट मेक डिविजिबल बाय 3। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है डिविजिबल बाय 3, आपको निकालना है डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आपके पास फर्स्ट पार्ट है 5 4 स्टार 106 और बी पार्ट आपके पास है 237 स्टार 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपने ये बताना है कि इनके जो बीच में जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि ये पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 आना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता कि डिविजिबल बाय 3 टेस्ट कैसे निकाला जाता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने पूरा कवर करा रखा है डिविजिबिलिटी बाय 3 में किस तरह से रूल्स लगते हैं, और इस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। चलिए, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम क्या करते थे, सबसे पहले इन डिजिट्स को प्लस करते थे। ठीक है, इन डिजिट्स को प्लस करो, 5 + 4 + 1 + 0 + 6, 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16। ठीक है, अब उसने बोला है हाँ, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, इसकी जगह रिप्लेस करना है हमें। इसकी जगह सबसे छोटा नंबर क्या लिखें कि ये नंबर जो है पूरा 3 पे डिवाइड हो जाए। अब ये 16 लिखा हुआ है तो हमने एडिशन करना है, यहाँ पे मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि वो 3 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, अब इसमें अगर मैं फर्स्ट 1 ऐड करता हूँ तो 17 आता है, अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो ये 18 बन जाता है। आई बात समझ में। मैंने 1 ऐड करके देखेंगे, सबसे पहले 0 तो हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ 0 करेंगे तो फिर ये 16 आ जाएगा। 16 तो वैसे भी 3 पे टेबल पे नहीं जाता है, तो हमने 1 ऐड किया तो 17 आया, 2 ऐड किया तो 18 आया, और 18 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे अगर आप 2 फिल कर दें तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका ऐसे ही, 2 + 3 + 7 + 4 + 8, 3 और 2 5, 5 और 7 12। ठीक है, 3 और 2 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 8 24। ठीक है, 3 और 2 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 8 24। तो ये तो पहले ही 24 है, यानी कि पहले ही 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 अट्ठे कितने होते हैं, 8 3 24, तो ये पहले ही डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 में मैं क्या ऐड करूँगी वो 24 ही आ जाए, तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पूरी तैयारी करके रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है जिसमें आपके पास ब्लैंक स्पेस गिवन हो और अलग अलग डिविजिबिलिटी पूछी गई हो, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 11। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, जिसमें हम डिविजिबिलिटी बाय 9 करेंगे। ठीक है, आई थिंक 9 ही है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या है हमारे पास, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है हमारे पास 5 3 स्टार 88। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 6 7 स्टार 48। तो ये नंबर आपके पास गिवन है। डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी सेम वही रूल लगता है जो 3 में लगाते हैं हम क्या करते हैं, डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, 5 + 3 + 8 + 8, तो आपके पास आ जाएगा 5 और 3 8 और 8 16 और 8 24। क्या 24 9 के टेबल पे आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो 24 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि वो 9 पे चला जाए। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ 25 तो वो 9 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 ऐड करता हूँ 26 भी 9 पे नहीं जाएगा,
हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये 27 बन जाता है, और 27 जो है वो 9 पे डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस नंबर में 3 फिल कर दूँ तो ये नंबर पूरा पूरा 9 पे डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, 6 + 6 + 7 + 4 + 8। चेक कीजिए इसको, 6 और 6 12 और 7 19 और 4 23, 23 और 8 31, ठीक है। अब 31 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक ऐड करेंगे तो 32 आएगा, 32 9 के टेबल पे नहीं आता है। 2 ऐड करेंगे 33 आएगा, 33 भी 9 के टेबल पे नहीं आता है। 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5 ऐड करना पड़ेगा आपको, तब जाके 36 आएगा, क्योंकि 36 जो है वो 9 के टेबल पे कट जाएगा, 9 चौके 36। तो आपका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपका, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कोई फ़ोटो आपको भेजनी है क्वेश्चंस की वो उतार के भेजिए, मैं आपको 100% सोल्यूशन उसका करके दूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आज क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर रिप्लेस स्टार स्मॉलेस्ट नंबर टू डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11, ये जो डिविजिबल बाय 11 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास रूल लगता है इवन ऑड का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 90208 स्टार 14। बी पार्ट हमारे पास है 8 स्टार 3 और 3423, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन नंबर्स को प्लस करते हैं, फिर हम ओड नंबर्स को प्लस करते हैं। चलिए अब सबसे पहले इवन नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे 0 0, दिस वन x और दिस वन 4, इन सभी को जोड़ दो। इवन नंबर में हमारे पास आए 0 + 0 प्लस ये स्टार, यानी कि इसकी जगह कुछ भी ले लो, x लिख लो चलो, +4। तो हमारे पास अल्टीमेटली आया x + 4, ठीक है, सारा कुछ प्लस करके। अब आप ओड नंबर्स प्लस करो, 9 2 8 1, 9 + 2 + 8 + 1। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 2 8 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 1 10 और 2 12 और 8 20, तो हमारे पास नंबर आ गया 20, ठीक है। तो हम 20 हमारे पास इवन में आए हैं और ओड में हमारे पास आए हैं 20, इवन में हमारे पास है x + 4। उसके बाद हम क्या करते थे, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले, 20 = x + 4। x की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से तो हमारे पास आती है 20 - 4 = x, तो x की वैल्यू मेरे पास आती है 16, ठीक है। पर आपके पास जो नंबर 16 है वो तो यहाँ पे क्या है, स्टार, क्योंकि 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होएगा, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे तो 16 है, 16 तो यहाँ पे वैसे ही 0 से 0 नहीं है, तो ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख दूँ, ठीक है ना। तो 16 के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करें, ठीक है ना, ये बोले ना 16 के अंदर क्या चीज़ ऐड करें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 16 के अंदर अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो 22 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। 16 के अंदर अगर हम 6 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 22 की बात करें तो ये 11 के टेबल पे चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए चीज़ को समझिए। सबसे पहले अगर आप एक बार इसको दोबारा से क्लियर करा देते हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इवन का नंबर इवन का प्लस करना है, ठीक है। आपके पास बची वैल्यू 0 0 स्टार एंड 4, यानी कि x + 4 आपके पास नंबर आता है टोटल अल्टीमेट। फिर आपने ओड्स का निकाला 9 2 8 एंड 1, 9 और 2 11 और 8 19 और 1 20, तो आपके पास आता है 20, ठीक है।
यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपके पास आई 16। तो 16 तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक डिजिट रखना है और इसके अंदर हम क्या चीज़ प्लस करें, ठीक है, कि ये नंबर जो है वो पूरा पूरा कट जाए। देखिए अगर मैं 16 के अंदर, हाँ यहाँ पे ही रख के देख लो आप, सिंपल सी बात ये है, अगर आप यहाँ पे भी रख के देख लेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। देखो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए या तो 0 चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए कि जो नंबर हमारे पास आता है वो 11 से डिवाइड हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 तो है ही है, प्लस में 4, तो इसमें से हम इसको इधर तो माइनस करना है तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इवन का और ओड नंबर्स का। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि इसमें से माइनस करके जो नंबर आए वो 11 से डिवाइड हो, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 9, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो दोनों का 11 आ जाता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको दूसरा तरीका लगाना है दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, पर ये तरीका उससे थोड़ा आसान है क्योंकि आप दोनों को इक्वल रखेंगे तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि छोटा नंबर क्या लिखें कि इससे पूरा का पूरा डिफरेंस जो है वो या तो 11 आ जाए या फिर डिविजिबल बाय 11 हो या फिर वो या जो नंबर हो 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो फिर वो 0 नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि अगर 5 रखेंगे 5 और 4 9, तो 20 में से आएंगे 11। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, 5 और 4 9, 20 में से 9 गए 11। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे आप, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इवन नंबर्स का सम करो, फिर ऑड नंबर्स का सम करो। इवन नंबर्स हमारे पास यहाँ पे है, कुछ x लिख लो उसको, और 4 और 3 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा x प्लस 7। और ऑड हमारे पास है 8 प्लस, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 8 प्लस 3 प्लस 2, 8 और 3 11 और 2 13। तो आपके पास आता है 13 इज इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें हम क्या छोटा नंबर लिखें कि या तो 0 आ जाए या फिर जो नंबर है हमारे पास आएगा वो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसमें हम छोटा से छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं 1 लिखता हूँ, 7 और 1 8, 13 में से 8 गए, हमारे पास बचता है 5। ठीक है, 2 लिखते हैं, 7 और 2 9, 13 में से 9 गए 4। ठीक है, तो काफ़ी सारा मिक्सिंग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 ही लिख दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x की जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने थोड़ा सा अजप्शन करके देखनी है, काफ़ी आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मैंने नोटिस किया है कुछ स्टूडेंट्स कॉपी ही नहीं बना रहे हैं। बताओ, अब आप देखिए इतना आसान तरीके से आपको अगर मैं करा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपका ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ कॉपीज़ बना के रखिए, कॉपीज़ आपकी चेक हो जाएंगी और बहुत ही जल्द स्कूल ओपन होने वाले हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, स्कूल ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपने आना है अच्छे से, आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक होगी। आप प्लीज़ ये चीज़ तो कम से कम नोट करते रहिए कॉपी में, और इसको आप फिर कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स से। कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें या मेरे को व्हाट्सएप करें, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो उसमें मेंशन करें, और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जो है वो कॉपी ज़रूर सबमिट कराएं मेरे को, क्योंकि मैंने मंडे को बोला था, मंडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉपी सबमिट नहीं कराई है, तो मैंने देखा है 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़ के। ठीक है, बाकी सब पता नहीं क्या कर रही हैं, कॉपी बना नहीं रहे, क्या वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी में ज़रूर नोट करें साथ के साथ, क्योंकि अगर आप कॉपी नोट करेंगे उसके बाद आप एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप निकाल के देख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके मैथ में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।